देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है इफ रेडियस ऑफ ए व्हील इज 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये एक व्हील है इस तरीके से, इसकी जो रेडियस है वो है 7 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 15 रिवोल्यूशन, यानी 15 चक्कर में 15 बार ये घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले क्योंकि डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर है तो ऐसे घूमेगा, फिर ये व्हील इधर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस या मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस और या पेरीमीटर भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील है 7 मीटर गिवन है इसमें। तो देख लेता हूँ बच्चों एक बार, मीटर है क्या ये, मीटर ही है इसमें। ठीक है, हालांकि ये 7 मीटर तो काफ़ी लंबा हो जाता है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो। ठीक है, मैं ज़रा एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा बने रहे आप मेरी वीडियो पर। जी हाँ, 7 मीटर है तो 7 मीटर हम लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, सरकमफ्रेंस निकालनी है आपको। सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ये भाई 1 राउंड में 1 रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस क्या है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 44 मीटर, ये इतनी 1 रिवोल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 44 मीटर। अब डिस्टेंस इज कवर्ड इन 15 का पूछा है, 15 रिवोल्यूशन में कितना होगा, तो 15 में तो ज़्यादा होगा, हम क्या करेंगे इसको 44 को 15 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आइए 15 4 जा होता है 60, कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 66। ठीक है, मीटर इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए रीड कर लेते हैं पहले बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए गार्डन आर 300 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर। हेक्टेयर में एरिया फाइंड आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगर यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है तो वो इक्वल होता है 1 हेक्टेयर के। बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। आइए तो हमें क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 300 मीटर, ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू 200 मीटर एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो जाएगा। 20 इधर है, 20 इधर, टोटल 40 हो गई, 40 लगा देंगे, 3 2 जा 6, 600 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब इसको हेक्टेयर में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर और कर देता हूँ। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर जो लिखा है ना 60,000, इसको 10,000 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, तो आपका हेक्टेयर में बन जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो गई, 6 हेक्टेयर आ गया बच्चों। क्या आ गया, 6 हेक्टेयर्स। ठीक है, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज, और पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ गिवन है साथ में। तो सबसे पहले बच्चों आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पर ब्रेथ ये ऐसे कर लेते हैं और इसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये होता है। बट गिवन में पेरीमीटर कितना 90 है,
और ब्रेथ कितनी है 20, लेंथ तो दी हुई नहीं तो लेंथ को हम L ही मान लेते हैं। ठीक है, आइए 2L, ये L लेंथ की जगह L लिखते हैं और ब्रेथ की जगह क्या लिख लेते हैं 20 लिख लेते हैं और इक्वल 90। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट साइड में ले आओ, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 90 को 2 से तो हो जाएगा 45। ठीक है, L इक्वल 45 और 20 लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड में ले आओ, इसको माइनस में हो जाएगा और माइनस क्या तो आ गया 25। तो लेंथ कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ क्या है ये रेक्टेंगल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर हैज साइड पी क्यू 10 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं पी क्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर ये आर हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई, पी क्यू आर एस, यहाँ पर एस नाम दे देते हैं। 2 सेमी सर्कल, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, ये 2 सेमी सर्कल हैं। ठीक है, हुज डायमीटर जो दिया वो क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर और पी एस। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो क्यू आर है 7 तो पी एस भी क्या होगा 7 होगा। वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए कट किया गया है शीट से, इनको निकाल लिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो रिमेनिंग शीट का एरिया आपको निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर 2 सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसको माइनस कर देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फॉर्मूला पता मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 7, 10 7 जा 70। ठीक है, 70 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एरिया आ गया मतलब कहने का। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये हो जाएगा हाफ का, लेकिन ये कितने हैं 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ही निकलेगा। ठीक है, आइए करते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है इसमें बच्चों कितनी, ये देखो आर, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। रेडियस जो होगी वो डायमीटर की क्या होती है हाफ होती है। ठीक है, डायमीटर की क्या होती है हाफ होती है, रेडियस यानी 1/2 और डायमीटर क्या है 7, तो 7/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और 3.5 भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स कर देना है, 7 से 7 कैंसिल और यहाँ पर 11 7 जा 77 आ गया और बाई 2। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और ये 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करें, मैं भूल गया भाई, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये मैंने बताया था एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालना है। रिमेनिंग पार्ट, तो एरिया ऑफ सर्कल में से आपको माइनस कर देना है, एरिया ऑफ सर्कल है 70 में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल 38.5। ठीक है, इस तरीके से आप देखो भाई, माइनस करते हो गलती मत करना, 10th क्लास तक के बच्चे गलती कर लेते हैं। तो 70 इसमें पॉइंट है तो पॉइंट लगा के 0 लगानी है, इस तरीके से पॉइंट के नीचे 0.5 इधर और 38 इधर, इस तरीके से आपको माइनस करना। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 पॉइंट, यहाँ पे रहेगा 9 में से 8 माइनस किया 1 और यहाँ पे क्या रहेगा 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, इस तरीके से स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्या करना है, देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन सेमी सर्कल, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मान लीजिए तो सेमी सर्कल हो गया और ये भी प्लस ऐड होगा भाई। पेरीमीटर में तो अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई प्लॉट है, उस पर वायर लगानी, तो इधर तो वायर लगेगी, इधर भी तो लगेगी ना,
ये टोटल सेमी सर्कल, वैसे तो सेमी सर्कल है लेकिन ये डायमीटर बीच में ऐड होगा पेरीमीटर निकालते वक्त। एरिया निकालना तब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का भाई, सर्कल का क्या होता है 2 पाई r होता है, सेमी सर्कल है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या कर देना है, डायमीटर कर देना है इस तरीके से। तो 1/2 और 2 पाई की वैल्यू 22/7, r है बच्चों कितनी 7 और डायमीटर है 7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 22 और इधर 7। 22 और 7 कितना होता है बच्चों 29, कितना होगा 29 होगा। एक मिनट देख लेता हूं मैं, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। 2 हाँ पाई r 22 और 7 29, ठीक है। 29 सेंटीमीटर ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। पेरीमीटर आपका निकल गया। ओ सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये होगी डायमीटर ऐड करना भाई, ये तो रेडियस है ना भाई, ये ए ओ जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें +7 और कर देना है, ये 7 तो ये भी 7, इस तरीके से। तो यहाँ पर +7, इसमें +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान देखना, देखो गर्मी इतनी है कई बार माइंड से स्लिप हो जाती है, लेकिन करते करते आपको मालूम हो जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है। जैसे अभी मेरे को एकदम पता चल गया कि डायमीटर है यहाँ पे, तो नजर पहुंच गई। तो डायमीटर लेना है 7 + 7, या तो सीधा 14 लिख लीजिए या 7 + 7 कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।